गुड मॉर्निंग। पावर बीआई अल्टीमेट बिगनर्स वीडियो 4 में आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग रिलेशंस कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने यहाँ तक सीखा था। हम लोग ने हमारा डेटा मॉडल रेडी कर लिया है क्वेरी एडिटर में। ठीक है, हम लोग ने बराबर से सब अरेंज कर लिया है। हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया है, राइट क्लिक करके हम लोग ने ये अनेबल लोड को अनचेक कर दिया है। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग ने अनेबल लोड को अनचेक किया है। ओके, और अगर आप यहाँ देखो तो अनेबल लोड क्लिक है, तो हमारा मेन कोर डेटा रहेगा ये वर्क करने का। ठीक है, और अगर हमें एक बार डेट टेबल नेम चेंज करना है तो अपन लिख देते हैं खाली डेट। ओके, वो भी चलेगा। सो ये रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये क्लोज एंड अप्लाई। सो जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे ये क्वेरी एडिटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँगा क्लोज एंड अप्लाई। तो ये ले लिया है उसने। और एक सेकेंड, ठीक है। ओके, ये स्टिल वर्क कर रहा है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आप एक बार ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है हमारा कैनवस। ठीक है, सारा डेटा लोड होके आ गया है यहाँ पे। सो हमारा कस्टमर, डेट, डेट टेबल, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स पीपल, सेल्स। ना अगर आप एक बार देखो हमारे क्वेरी एडिटर में एक बार फिर जाके अगर आप देखोगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे, क्वेरी एडिटर ओपन होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट का एक ही टेबल है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखोगे तो डेट के दो टेबल हैं। तो आपको अगर पता होगा, या शायद मैंने वीडियो 1 या वीडियो 2 में आपको दो डेट टेबल बनाने के तरीके बताए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक डेट टेबल डिलीट कर दिया और हम लोग खाली डेट के साथ जाएंगे, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट फ्रॉम द मॉडल, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। हम इस सीरीज के लिए ये डेट टेबल यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम लोग एक बार फिर से क्लोज कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द डेट टेबल? ओके, तो ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, और ये हम लोग एक बार क्लोज कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे एक बार फिर से। सो ये हमारा कैनवस यहाँ पे है जहाँ पे हम हमारा डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। बट डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, पहले तो अगर आप ये डेटा देखो तो ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे है। ठीक है, अब कस्टमर को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कस्टमर का डेटा दे देगा। अगर मैं डेट को क्लिक करूंगा तो मुझे सारा डेट का डेटा आ जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं सेल्स को क्लिक करूंगा तो मुझे सारा सेल्स का डेटा आ जाएगा। और एक बात याद रखिए, आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो भी आप कुछ भी प्रेस कर लो, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये है हमारा मेन डेटा मॉडल। आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये कैसे अजीब है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आप कभी भी याद रखना, देर आर टू थिंग्स, फैक्ट्स टेबल और लुकअप टेबल। ठीक है, सो बेसिकली पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक बार ये यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स पीपल, और मैं मेरा डेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मेरा लोकेशन भी ले लेता हूँ। ठीक है, और कुछ है? नहीं। ओके, और ये है मेरा सेल्स टेबल। ओके, कोलैप्स करना है तो मैं कोलैप्स कर सकता हूँ, एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड कर सकता हूँ। ओके, आप कभी भी याद रखना, अपना जो डेटा मॉडल रहेगा ये मेन है। इसी से आप अपने पूरे मेजर्स बना सकोगे। ठीक है, आपके डेटा विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन में जान आएगी सिर्फ इसी कारण। और अगर आप देखो मैंने ये ऐसा क्यों जमाया है, मैंने ये ऐसा इसलिए जमाया है, ये मेरा फैक्ट्स टेबल है, फैक्ट टेबल, और ये मेरे लुकअप टेबल्स है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, तो सेल्स में मेरे को प्रोडक्ट आईडी भी है। ठीक है, सेल्स में प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे मुझे सेल्स पर्सन आईडी, सेल्स पर्सन नेम है, तो मुझे सेल्स पर्सन आईडी भी है। हमारे पास ये एक और है, देखिए यहाँ पे, हम इसे भी यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या किया है, वन टू मैनी किया है। आप कभी भी याद रखना, जब भी आप अपना डेटा लोड करोगे तो पावर बीआई अपने आप से ये डेटा मॉडलिंग में कनेक्शंस दे देगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत भी हो सकते हैं और आपको इरिटेट करेंगे और आपका पूरा डेटा खराब कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके ये सारे डिलीट कर दोगे। ठीक है, हम लोग रिलेशंस फिर से बनाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे बनाना है। आप पहले यहाँ से आके पूरे डिलीट कर दोगे। मैं बस राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये अपने आप डिलीट हो रहा है। मैं राइट क्लिक करके डिलीट को प्रेस कर रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है।
तो ये हो गया डिलीट। अब ये देखिए, ये मेरा प्रोडक्ट टेबल सेल्स, डेट, लोकेशन एंड कस्टमर, और ये मेरा सेल्स है। बेसिकली ये क्या करेगा, अगर मुझे कुछ मेजर्स बनाने हैं, तो अगर मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड मेजर्स बनाने हैं, तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आएगा सेल्स, और ये मेरे सेल्स कॉलम को फिल्टर करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, नाउ सपोज अगर मुझे इसका प्रोडक्ट और सेल्स का मेरे को रिलेशन बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी है, और मुझे पता है कि ये दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके प्रोडक्ट आईडी के पास लाऊंगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट आईडी के पास ड्रॉप करूंगा, ये अपने आप रिलेशन ले लेगा, और ये रिलेशन को बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशन। यहाँ से वन लिया है उसने, और ये हर फिल्टर पे, दो मैंने खाली प्रोडक्ट आईडी पे डाला है, ये हर फिल्टर पे अप्लाई करेगा। और जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे बता देगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बता देगा मेरा प्रोडक्ट आईडी के साथ है। यहाँ पे सेल्स पर्सन आईडी है, मैं क्या करूंगा, सेल्स पर्सन आईडी है, सेल्स पर्सन आईडी के पास जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, और डेट, मेरा ये डेट और मेरा ये परचेज डेट। ठीक है, नाम सेम रहना ज़रूरी नहीं है, बट मुझे पता है डेट और परचेज डेट दोनों डेट है। ठीक है, तो मेरा ये एक और रिलेशन हो जाएगा। लोकेशन, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, लोकेशन आईडी, यहाँ पे मेरे पास लोकेशन आईडी है, जी यहाँ है, तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन आईडी को क्लिक करके ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा एक और रिलेशन बन गया। और कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। ठीक है, तो आप कभी भी याद रखना, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, आप अपना रिलेशंस ऐसे सेटअप कर लेना। ऐसे सेटअप करने से क्या होगा, ऐसे सेटअप करने से क्या होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये फिल्टर करके यहाँ पे मुझे फिल्टरिंग देगा सारा। ठीक है, सेल्स यहाँ से स्टार्ट होकर फिल्टरिंग देगा। अब इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता रहेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया डेटा मॉडलिंग रेडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम हमारा फर्स्ट डैक्स कैसे बनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप है ना अपना डैक्स, जितना हो सके आप अपना डैक्स बनाते जाइए। नाउ सपोज अगर आपको कुछ चाहिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, मैंने ड्रॉप किया, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कस्टमर नेम, एक्सेस पे, यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम ले लिया है। ठीक है, और ये मुझे क्या दे रहा है, अब मुझे ये, और मैं इसे अगर ये ले लूँ, ये वाला चार्ट, यहाँ पे चार्ट दे रहा है, ये मैंने क्लस्टर चार्ट में ले लिया। सो ये बेसिकली मुझे दे रहा है कि क्वांटिटी बाई कस्टमर, कस्टमर के नेम दे दिया और उनकी क्वांटिटी हाई टू लो दे दिया है उसने। ठीक है, बट अगर मैं इसे मेजर्स में भी लिखूं, ठीक है, मेजर्स बेसिकली यहाँ पे आपके मेजर्स होते हैं, और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने छोटे मेजर्स से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जब हो सके आप मेजर्स जैसे जैसे स्टार्ट करोगे आप एडवांस कर सकोगे। अगर आपको स्टार्टिंग में मेजर्स नहीं आएंगे तो आपके लिए पावर बीआई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेजर्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने सेल्स टेबल के पास क्लिक किया। ठीक है, मैं या तो यहाँ पे डायरेक्ट न्यू मेजर बोल के क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर बोल के क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे मैं नेम चेंज कर सकता हूँ मेरे मेजर्स का मैं नाम दूंगा सेल्स, QUANTI, सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे सेल्स क्वांटिटी का क्या करना है, मुझे करना है सेल्स क्वांटिटी सम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सम, नॉर्मल फंक्शन, टैब प्रेस करूँगा। ठीक है, और अब वो बोल रहा है कॉलम नेम। मेरा कॉलम नेम क्या हो सकता है, मेरा कॉलम नेम हो सकता है, मुझे सेल्स का चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं सेल्स करूँगा, मेरे सेल्स के सारे टेबल्स और सारा मेरे सेल्स का टेबल और टेबल्स के साथ साथ उसके हेडर्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्वांटिटी लिख के क्लोज ब्रैकेट करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना आप क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक मेजर क्रिएट हो जाएगा, सेल्स क्वांटिटी मेजर्स मेरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं मेरा कस्टमर नेम ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं ये चार्ट को चेंज कर देता हूँ। अब अगर आप देखो तो हम लोग ने क्या किया है, ये हम लोग ने बिना मेजर के किया है, ये हम लोग ने मेजर्स के साथ किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप भले ये बिना मेजर के कर पाए हो, बट आप मेजर्स के साथ करना स्टार्ट कीजिए, ताकि धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेजर्स स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे मेजर्स, आपको एडवांस सीखने में भी आसानी होगी। अब आपको पता चल गया है कि अगर मुझे सम का मेजर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, राइट।
तो और अगर आप ये भी देखना यहाँ पे सेल्स, क्योंकि मैंने सेल्स में क्लिक करके न्यू मेजर लिया है तो मेरा जो न्यू मेजर क्रिएट हुआ है वो सेल्स में ही हुआ है। ठीक है, सेल्स में ही हुआ है। तो इस तरह से आप अपना मेजर स्टार्ट कर सकते हो। डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बीआई के लिए। जैसे एक्सेल में अगर आप देखो, अगर एक्सेल के फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं आते हो तो एक्सेल बहुत आपके लिए लिमिटेड हो जाता है। उसी तरह अगर आपको डैक्स नहीं आता हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा पावर बीआई। और डैक्स इतने टफ नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड भी करना है तो आप गूगल कर सकते हो। जनरली मैं भी वही करता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आपको ऑलमोस्ट ऑल दी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज हम लोग ने ये सीखा है डेटा मॉडल कैसे बनाते हैं अपना। ओके, और हमारा फर्स्ट डैक्स मेजर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने डैक्स कैसे शेयर कर सकते हैं। और एक बात, ऊपर आपको लिंक आ गया होगा मेरे डैक्स 8-9 वीडियोस का, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।